बीकॉम पार्ट सेकंड। इसमें पिछली क्लास में पढ़ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। आज नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। इसमें मटेरियल ए और बी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस नहीं दिया हुआ है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो 500 और 1000 रुपये दिया हुआ है केजी में, लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं दिया हुआ, स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आती है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई यदि अपन कर दें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। तो अपन को तो स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हुआ है। स्टैंडर्ड, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई है 500, ठीक है। मटेरियल इधर ए है और बी है, 500 और 1000। और यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं, सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस नहीं दी हुई है, स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई है आपको, वो है 1500 और 4000, ठीक है। और अपन को चाहिए क्या क्या? एक तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए और एक स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए। तो स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए अपन को, तो स्टैंडर्ड प्राइस कैसे आएगी? कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग दो, यानी 1500 में 500 का भाग दो, कितना आया? 3। 2 जीरो से 2 जीरो गई और 5 थी 15, मतलब 1500 में 500 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। इसी तरह से 4000 में 1000 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4, ठीक है। तो यहाँ ये देखो आप, अपन जानते भी कॉस्ट कैसे आएगी, ठीक है। क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से गुणा कर देंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी। क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आएगी? स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आएगी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से गुणा कर देंगे। चेक करते, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 500, स्टैंडर्ड प्राइस 3, यानी 500 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 1500। इसी तरह से स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000, स्टैंडर्ड प्राइस 4, तो 1000 गुणा 4, 4000, ठीक है। मतलब 500 गुणा 3 1500, 1000 गुणा 4 4000, ठीक है। ये तो मैं आपके भाई बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूँ, बाकी अपन को ये कोई ज़रूरी नहीं है। अपन को तो ये निकालना था स्टैंडर्ड प्राइस, जो अपना निकल गया। कैसे निकलेगा? कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग देते हैं अपने आप, प्राइस निकल जाएगी आपकी, ठीक है। ये जो अपनी स्टैंडर्ड प्राइस आई है 3 और 4, वो अपन ने यहाँ लिख दी है, यानी 1500 और 4000 नहीं लिखना है, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट लिखना है आपको। तो इस तरह से अपन ने निकाल लिया। और एक्चुअल में देखिए क्या दे रखा है इसने। एक्चुअल में एक तो इसने पहले ही दे दिया, एक्चुअल तो प्राइस दी हुई है मटेरियल ए और बी की, ठीक है, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी नहीं दी हुई है। एक्चुअल प्राइस क्या दी हुई है मैं लिख रहा हूँ। एक्चुअल प्राइस पहले दी हुई है, पहले बाद से फर्क नहीं पड़ता है, एक्चुअल प्राइस प्राइस ही रहेगी, क्वांटिटी तो नहीं हो सकती। तो 3.50 या 3.5 एक ही बात है। और 3.75 ये आपको एक्चुअल प्राइस दी हुई है बुक में, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में। और कॉस्ट दी हुई है आपको, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी नहीं देके, और आपको यहाँ पर इसने कॉस्ट दे दी, और वो दे दी है 1575 और 3937.50, 3937.50। तो अब एक्चुअल क्वांटिटी कैसे आएगी? बहुत आसान है, कॉस्ट के अंदर प्राइस का भाग दो, अपने आप क्वांटिटी निकल जाएगी। या पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग दिया था। कुल मिलाकर कॉस्ट में देखो, इधर देखो मैं बताऊं, यहाँ लिख देता हूँ। कॉस्ट के अंदर यदि आप प्राइस का भाग देंगे तो क्वांटिटी निकल जाएगी, और कॉस्ट में यदि आप क्वांटिटी का भाग देंगे तो प्राइस निकल जाएगी, ठीक है। कॉस्ट में प्राइस का भाग देंगे तो क्वांटिटी निकल जाएगी, और कॉस्ट में कॉस्ट में प्राइस का भाग देंगे तो क्वांटिटी, और कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग देंगे तो प्राइस।
ठीक है, दूसरी चीज अपने आप निकल जाएगी। तो देखो इसमें किस तरह से 1575 में यदि 3.50 का यदि अपन भाग दे देते तो 450 kg अपने यहाँ ये आ जाएगी किलोग्राम। और 3937.50 में 3937.50 में 3.75 का यदि भाग दे देंगे अपने तो अपने आ जाएगा 1050 kg। इस तरह से आपकी एक्चुअल क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। इसमें तो अपन को एक्चुअल क्वांटिटी निकालनी पड़ी है और स्टैंडर्ड वाले में स्टैंडर्ड प्राइस निकालनी पड़ी है। कुल मिलाकर ये टेबल की पूर्ति पहले होना जरूरी है सवाल को हल करने से पहले। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए, एक्चुअल में एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस चाहिए। तो इस तरह से अपने पास में कॉस्ट के अंदर यदि प्राइस का भाग दे दिया तो क्वांटिटी आ गई, मतलब 1575 में 3.50 का भाग दिया 450 kg आ गई। और 3937.50 में 3.75 प्राइस का भाग दे दिया तो एक्चुअल क्वांटिटी 1050 kg आ गई। तो 450 और 1050 को अपन ने यहाँ लिख लिया एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको आउटपुट दिया हुआ नहीं है। आउटपुट दिया हुआ हो और आउटपुट अलग अलग हो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी बदल देंगे और बदली हुई क्वेश्चन में काम में लेंगे, देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आएगा। फिलहाल इसमें आउटपुट दिया हुआ भी नहीं है, वो तो बाद की बात है कि आउटपुट सेम है या अलग अलग, इसमें दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो ही रहेगी। रही बात है इनपुट चाहे बराबर हो या कम ज़्यादा हो, इनपुट से हमेशा आपको RSQ निकालना है। चलिए अपना RSQ निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ RSQ। RSQ कैसे निकालते हैं मैंने पहले ही बताया था कि ये जो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, एक तो ये ले लो, इसका इनपुट और इसका इनपुट, मतलब स्टैंडर्ड का इनपुट और एक्चुअल का इनपुट। तो कैसे करेंगे, देखो ए का 500 बटा 1500 गुणा 1500, 500 बटा 1500 गुणा 1500। ठीक है, यहाँ जो है तो 500 बटा 1500 गुणा 1500 ये आ गया अपना 500 आ गया, क्योंकि 1500 गया 500 ही बचा। 1000 बटा 1500 गुणा 1500 ये बी का आ गया 1000। कुल मिलाकर डायरेक्ट भी यदि कोई समझना चाहे तो ये समझ सकते हैं, यदि इनपुट बराबर है तो जितना SQ है उतना ही RSQ होगा, ये कह सकते हैं। जैसे 500 और 1000 है तो 500 और 1000, लेकिन फिर भी आपको ये कैलकुलेशन शो करना ही पड़ेगा क्योंकि RSQ एक नई चीज़ है, इसमें RSQ कहीं नहीं लिखा हुआ। तो इनपुट सेम है तो भी आपको इस तरह से इसको आपको दर्शाना है और इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। हाँ, ये कह सकते हैं भाई यदि इनपुट बराबर है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और RSQ हमेशा बराबर होगा। ठीक है, अब जैसे मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का सूत्र क्या है वो आपको पता है सबको, कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें से एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस को गुणा करके लेस करना है। लेस वाला लिखा हुआ है SQ गुणा SP और AQ गुणा AP। ये हो गया मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का सूत्र। अब इसमें A और B दो मेटेरियल है, दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा, उसके बाद में अपन को ऐड करना पड़ेगा। तो A का निकालेंगे पहले। ठीक है, तो SQ गुणा SP, SQ गुणा SP यानी 500 गुणा 3, 500 गुणा 3 हो गए 1500। फिर है AQ गुणा AP, AQ गुणा AP यानी 450 गुणा 3.5, 450 को 3.5 से गुणा करेंगे 1575। अब 1575 में से 1500 में से 1575 घटाएंगे तो माइनस में आएंगे, और माइनस में कितने आ रहे हैं 75। माइनस वाले के लिए ए लगाते हैं एडवर्स। बी का देखिए SQ गुणा SP, SQ गुणा SP यानी 1000 गुणा 4, 1000 गुणा 4 यानी 4000, माइनस AQ गुणा AP, AQ गुणा AP यानी 1050 को 3.75 से गुणा कर देंगे तो आएगा 3937.50 या 5। ठीक है, तो 4000 में से 3937.5 यदि अपन घटाएंगे तो प्लस के आएंगे 62.5। ठीक है, प्लस में आएंगे तो F लिखेंगे फेरेबल। अब प्लस के ज़्यादा है माइनस के ज़्यादा है और प्लस के कम है, क्योंकि एडवर्स में माइनस में जो 75 है प्लस में 62.5 ही है, 75 ज़्यादा है माइनस का ज़्यादा है मतलब ए ज़्यादा है। तो इससे ए कितना ज़्यादा है 62.5 से 75 कितना ज़्यादा है 12.5। तो ये ए आ गया मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 12.5 ए एडवर्स। जैसे मैंने मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाला है वैसे ही आपको सूत्र लगा के, सूत्र आपको सबको मालूम है,
मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी निकालना है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी निकालना है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस भी निकालना है, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस या मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी आपको निकालना है। लास्ट में कई बार आपको क्वेश्चन में सभी प्रश्नों में मैंने कहा है वेरिफिकेशन हर सवाल का आपको करना है, लेकिन हो सकता है आप नहीं किया हो, ठीक है, क्योंकि कई बार आपको एक बार कहने से तो फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर से वापस से कह रहा हूँ, कहीं भूल जाए, याद दिला रहा हूँ। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे उसके लिए मैं वापस से एक ये आपका जो डायग्राम है वो मैं शो कर रहा हूँ। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट हो गए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस के दो पार्ट हो गए, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस कह दो या सब यूजेज वेरिएंस कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इन दोनों का ऐड यानी मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस का ऐड क्या आना चाहिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस का ऐड क्या आना चाहिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस का ऐड क्या आना चाहिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर। इसी तरह से मटेरियल यूजेज वेरिएंस इन दोनों का ऐड के बराबर आना चाहिए, मतलब मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस का जोड़ जो है वो मटेरियल यूजेज वेरिएंस के बराबर आना चाहिए। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस में प्लस कर देंगे मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस या मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस आ जाएगा। क्लियर है। अब ये सभी वेरिएंस जो आप कर लेंगे, एग्जांपल्स भी शायद आप कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। और अब नेक्स्ट धीरे धीरे क्वेश्चन अब कठिन आएंगे, हल्के हल्के, क्योंकि सारे प्रश्न इतने सरल तो नहीं हो सकते। तो पिछली क्लासों का रिवाइज आपको करना है, अच्छी तरह से फॉर्मूले वगैरह समझने, एग्जांपल्स वगैरह इस टाइप के करने हैं। और नेक्स्ट जो भी है, और एक जो मार्जिनल वाला जो चैप्टर है वो निशा मैडम से बात हुई थी, जो आपको एएफएम सब्जेक्ट में बिजनेस एंड बजटिंग पढ़ा रहे हैं, उनकी सब्जेक्ट में भी अपने जो एक चैप्टर वो चल रहा है, तो उसको भी आप साथ के साथ देख लें। उसका नाम है सीमांत लागत, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग, चैप्टर नंबर 13, 13वां चैप्टर है, सीमांत लागत लेखांकन मार्जिनल कॉस्टिंग। तो इसके सवाल भी आप साथ में करते रहें, ठीक है। सीमांत लागत लेखांकन मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि ये इसमें और उसमें बिल्कुल सेम है, ये चैप्टर डबल है, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको भी साथ में क्लियर कर लें। फिर यदि मान लीजिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी तो अपन उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। ओके।